महक शहजादी। Today we will discuss ecological niche, chorology, vestigial organs, phylogeny. An ecological niche is the role and position. Ecological niche बेसिकली क्या है, एक रोल है और पोजीशन है कि एक स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट होती है, वो कैसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करती है for food and shelter, how it survives and how it reproduces. A species niche include all its interaction with the biotic and abiotic factor of the environment. एक species है उसमें तमाम किस्म की interaction मौजूद होती हैं जिसमें biotic और abiotic factor present होते हैं. For a species to maintain its population, its individual must survive and reproduce. एक species को अपनी population को maintain रखने के लिए उस individual का सर्वाइव होना, रिप्रोड्यूस होना बेहद जरूरी है. द फंडामेंटल नीच ऑफ द स्पीशीज इंक्लूड टोटल रेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट आर सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस. जो फंडामेंटल नीच है उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन की टोटल रेंज होती है जो एग्जिस्टेंस के लिए सुटेबल है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, जिसमें प्रीडेशन और कंपटीशन कोई असरअंदाज नहीं करती दूसरी स्पीशीज को. निच बेसिकली होता क्या है, ये मिनिमल कंपटीशन है, प्रोफेशनली एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग है, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है, सॉल्व अ प्रैक्टिकल नीड एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड. कॉन्सेप्ट ऑफ निच. हुचिंसन निच कॉन्सेप्ट. हुचिंसन ने निच के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ स्पीशीज. The ecological niche describe how a species interact within an ecosystem. जो ecological niche है वो ये डिस्क्राइब करती है कि एक species अपने environment में कैसे interact करती है. The niche of the species depend on both biotic and abiotic factor. जो niche of a species है वो biotic और abiotic factor दोनों पे depend करती है, which affect the ability of a species to survive and endure. जो एक species के survive और endure होने में बहुत इफेक्ट करती है. Biotic factor affecting a species niche include food availability and predators. जो biotic factor है वो एक species को इफेक्ट करती है जिसमें food availability और predators include होते हैं, जबकि abiotic factor affecting ecological niche जो abiotic factor है वो ecological niche को इफेक्ट करती है include temperature, landscape, characteristics, soil nutrients, light and other non-living factors. एग्जाम्पल ऑफ नीच. एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल नीच, इसकी एग्जाम्पल है डंग बीटल. जो डंग बीटल है वो अपने डंग को कंज्यूम करती है लार्वा और डल्ट फॉर्म में. डंग बीटल स्टोर डंग बाज इन बोरोज. जो डंग बीटल है वो अपने डंग बाज को स्टोर करती है बोरोज में एंड फीमेल ले एग विद देम. द डंग बीटल इन टर्न इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय इरेटिंग सोइल एंड रिलीजिंग बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट. जो डंग बीटल है वो रिटर्न में एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है बाय इरेटिंग सॉइल एंड रिलीजिंग बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर द डंग बीटल परफॉर्म अ यूनिक रोल इन इट्स एनवायरनमेंट. इसकी वजह से जो डंग बीटल है वो एनवायरनमेंट में यूनिक रोल प्ले करती है. Importance of niche. Ecologists use the concept of ecological niche to help understand how communities relate to environmental condition. कि जो communities हैं वो environmental condition में कैसे relate करती हैं. Fitness, trait evolution and predator-prey interaction in communities thus become ever more important as climate change affect community ecology. जो क्लाइमेट का चेंज है वो कम्युनिटी इकोलॉजी को इफेक्ट करती है. टाइप्स ऑफ निच. फंडामेंटल निच एंड रियलाइज्ड निच. फंडामेंटल निच. रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच ईच ऑफ दिस स्पीशीज सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. ये इन्वायरमेंटल कंडीशन की रेंज है जिसमें जो तमाम स्पीशीज हैं वो सर्वाइव होते हैं और रिप्रोड्यूस होती हैं. इट इज लार्जर. इलेबोरेट वेरियस रोल ऑफ स्पीशीज. फुल निचेस ऑफ स्पीशीज. जो रिलायंस निच है, रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच स्पीशीज इज रियली फाउंड. एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें स्पीशीज है वो पाई जाती है. इट इज स्मॉलर. पोजीशन ऑफ फंडामेंटल निच दैट इज एक्चुअली फील्ड. जो फंडामेंटल निच का पोर्शन है वो पहले से ही फील्ड होता है. सो दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड निच. नेक्स्ट है हैबिटेट एंड निच. हैबिटेट एंड निच. हैबिटेट और निच है ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. हैबिटेट एक्चुअली where the organism live including biotic and abiotic factor.
हैबिटेट क्या है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑफ द पैरामीटर्स, इसमें तमाम पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एड्रेस मौजूद होता है। जबकि नीच है ऑल द फैक्टर्स विच एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू लिव एंड रिप्रोड्यूस इन अ हेल्दी वे इन अ पर्टिकुलर एरिया। नीच क्या है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, वो सिर्फ अपनी स्पीशीज को मतलब सरवाइव करता है, अपनी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है। सिलेक्टिव पैरामीटर, प्रोफेशन और जॉब ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजी, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द अर्थ सरफेस। जो साइंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है ओवर द अर्थ सरफेस एज टू लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लोकेलिटी, जिसमें हम लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और लोकेलिटी मतलब सब हम डिस्कस करते हैं, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। द साइंस ऑफ द डिस्क्राइबिंग लोकेलिटीज, जो ऐसी साइंस जो लोकेलिटीज को डिस्क्राइब करती है, इसे हम कोरोग्राफी कहते हैं। द साइंस ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, उसे जू जियोग्राफी और फाइटो जियोग्राफी कहते हैं। जू जियोग्राफी एंड फाइटो जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, जू तो जैसे नाम से पता चला है, जू मीन एनिमल्स और फाइटो मीन प्लांट्स। जू जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक कंडीशन, हर कंडीशन में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं ओवर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द वर्टिब्रे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लैंड मासिव। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। फाइटोजियोग्राफी जिसमें हम प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं और टेक्सोनोमिक ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। फोकस टू एक्सप्लेन द रेंज ऑफ प्लांट इन देयर ओरिजिन, और जिस ओरिजिन में जो प्लांट प्रेजेंट होता है उस पर फोकस करते हैं, उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, डिस्पर्सल एंड एवोल्यूशन, और उसके एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, इसे हम फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी, अप्लाइड जू जियोग्राफी, कैजुअल जू जियोग्राफी, डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी, इकोलॉजिकल, बायोकोनिक, हिस्टोरिकल, कोरोलॉजी जू जियोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी, फेनिस्टिक जू जियोग्राफी, सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी। ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी, अप्लाइड जू जियोग्राफी, अप्लाइड जू जियोग्राफी डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एनिमल्स, जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों एनिमल्स की स्टडी को मतलब स्टडी करते हैं, दोनों एनिमल्स को, उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इट इंक्लूड्स मेडिकल इंपॉर्टेंस, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, environmental assessment, sustainable use of resources, landscape planning, public health. Next है casual zoo geography. We try to find the causes that are or have been affected to bring about the type of animal distribution actually found on the present day. हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि कौन सा एनिमल आज प्रेजेंट है, इसे हम कैजुअल जू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी। इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन द रोल ऑफ इट्स प्रेजेंट बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, जो पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के एरिया को इफेक्ट करती है, इसे हम इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी। It concerned with the historical reconstruction of the region, dispersal and extinction of taxa. इसमें हम एनिमल का ओरिजिन देखते हैं, डिस्पर्सल और उसकी एक्सटेंशन को देखते हैं। It aims to understand the past distribution of animals, जिसमें हम एनिमल्स की पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, that led to their present day pattern. Thus it includes and make use of geography, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी थ्योरीज, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, जिसमें जियोग्राफी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी थ्योरीज, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ द प्रोसीजर दैट हैव बीन यूज्ड टू स्टडी ओरिजिन एक्सटेंशन एंड डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स। एक्सपेरिमेंट जिसमें हम ओरिजिन एक्सटेंशन और एनिमल्स की डिस्पर्शन को देखते हैं, इसे हम एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं और देयर हैबिटेट को। It integrates the information on the historical and current ecology, physiology and genetics of organisms। ये हिस्टोरिकल और करंट इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है, फिजियोलॉजी को और जेनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंटीग्रेट करती है। सिस्टमेटिक जू जियोग्राफी, इट इज़ द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बायोलॉजिकल स्टडी है जिसमें एनिमल्स का लार्ज ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, इसे हम सिस्टमेटिक जू जियोग्राफी कहते हैं। Chronology is zoo geography. Chronology comes from two Greek words, choro means space and logic means study. The study of the geographical range of animals. Chronology looks at the causal relation between geographical phenomena occurring with the particular region and study of the spectral distribution of the organisms. Chronology में हम एनिमल्स की जियोग्राफिकल रेंज को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, जिसमें हम जियोग्राफिकल फिनोमेना को भी स्टडी करते हैं एंड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी किया जाता है, इसे हम कोरोलॉजी जू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है फैंटास्टिक जू जियोग्राफी, इज द स्टडी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फैंटास्टिक जू जियोग्राफी में हम न्यू स्पीशीज की डिस्कवरी को स्टडी करते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। फैंटास्टिक डाटा इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ द स्पीशीज इन गिवन एरिया, मतलब एरिया में स्पीशीज का रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें टाइम व्हेन दे आर प्रेजेंट एंड हैबिटेट एसोसिएशन, दिस डाटा आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज। ये जो डाटा होता है वो एरियाज को आइडेंटिफाई करता है, दैट हैर्बल यूनिक असेंबलीज एंड मॉनिटरिंग चेंज इन इकोसिस्टम ओवर टाइम। सो दिस इज कॉल्ड फैंटास्टिक जू जियोग्राफी। Biokinetic zoogeography. This branch describes all the interacting organisms living together in a specific habitat or geographical area. ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट और जियोग्राफिकल एरिया में इकट्ठे रहते हैं, विच इज लिमिटेड बाय द रिक्वायरमेंट मोर और लेस एसोसिएशन ऑफ लिविंग क्रिएशन ऑफ सर्टेन एरिया। Biotic community, biological community and ecological community are the more common synonyms of bioconscious, all of which represent the same concept. So this is called biokinetic zoogeography. Next, our topic is vestigial organs. Vestigial organs ऐसे organs हैं जो हमारे ancestor में तो present थे, वो उनमें मतलब वर्क भी करते थे, फंक्शन भी करते थे, लेकिन आज हमें वो चीज़ प्रेजेंट तो है लेकिन ना उसका कोई फंक्शन है, ना वो कोई मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देयर इज एन ऑर्गन दैट सर्व अ पर्पस इन द distant ancestor of an organism but is no longer present in the presently existing recently evolved organisms. A structure of the marginal importance to an organism. Historical remnants that once had important function in ancestors. मतलब कि वो जो organs है वो हमारे ancestors में function important function play करते थे, लेकिन अब हमें वो important function play नहीं करते, इसे vestigial organs कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सबसे पहले ये अपेंडिक्स है, मतलब ये पहले अपेंडिक्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता था जो हमारे इंसेस्टर में वो प्ले भी करते थे, लेकिन अब अपेंडिक्स का हमारे अंदर कोई भी मतलब फंक्शन नहीं है, इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एयर पिना की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इज विजडम टीथ। हाउ डू वेस्टिजियल स्ट्रक्चर रिलेट टू एवोल्यूशन, मतलब जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर एवोल्यूशन से कैसे रिलेट करते हैं। होमोलॉगी, शो कॉमन इंसेस्ट्री बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जो होमोलॉगी है वो कॉमन इंसेस्ट्री को शो करते हैं रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिलेट करते हो। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज इक्वल टू क्लोजली रिलेटेड फीचर्स, मतलब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उनके फीचर्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं।
नेक्स्ट है होमोलोगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल थीम्स प्रेजेंट इन कॉमन एंसेस्टर। जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल थीम्स की वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो इंसेस्टर में कॉमन होती है। अनलाइकली दैट सिमिलरिटीज विल अपीयर बाय चांस इन डिफरेंट स्पीशीज, और ये जो सिमिलरिटीज है वो कभी कभी बाय चांस भी डिफरेंट स्पीशीज में प्रेजेंट हो जाती है। इसकी वजह से जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है वो एवोल्यूशन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ थ्रू टाइम, मतलब कि लाइफ को अंडरस्टैंड करना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के थ्रू, इसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। आवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पास्ट टाइम, the connection between all organisms as understood by ancestral or descendant relationship, मतलब जो तमाम ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो कनेक्शन है उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ट्री ऑफ लीफ, ये मतलब लाइफ की जो दरख्त होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइलोजेनी इज ग्रामेटिकल रिप्रेजेंट बाय फाइलोजेनिक ट्री, जो फाइलोजेनी है वो फाइलोजेनिक ट्री को रिप्रेजेंट करता है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस have become central understanding biodiversity evolution and genomes। जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है वो किसको मतलब स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, एवोल्यूशन को और जीनोम्स को। देन इसकी हिस्ट्री। The term phylogeny derives from the German word phylogene, introduced by Ernest Haeckel in 1866। 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और डार्विन अप्रोचेस टू क्लासिफिकेशन बिकम नाउ एज फाइलेटिक अप्रोच, और डार्विन ने इसे नाम दिया था फाइलेटिक अप्रोच का। अर्नेस्ट हैकल रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी, मतलब जो अर्नेस्ट हैकल है उसने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया था 19th सेंचुरी में। इट वाज ऑफन रिप्रेजेंटेड एंड ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, इसे हम ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट अपनी लाइफ टाइम में, इसे हम ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी का नाम देते हैं। फ्रॉम जर्म्स टू अडल्ट, मतलब जर्म से अडल्ट के दरमियान जो डेवलपमेंट है उसे हम ये कहते हैं फाइलोजेनी। Successively mirrors the adult stage of successive ancestor of a species to which it belongs, but in modern world this theory has been rejected, मतलब आज के दौर में ये जो थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी गई है। Phylogenetic tree, it is a two-dimensional graph through evolutionary relationship between organisms or genes from various organisms। ये टू डिमेंशनल ग्राफ है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है ऑर्गेनिजम्स और जीन के दरमियान। फाइलोजेनेटिक ट्री और एवोल्यूशनरी ट्री इज द ब्रांचिंग डायग्राम और ट्री जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो करता है एक ऑर्गेनिज्म की। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ इज द पार्ट ऑफ सिंगल फाइलोजेनेटिक ट्री इंक्लूडिंग कॉमन इंसेस्ट्री। This is called phylogenetic tree. Type of phylogenetic tree. There are two types of phylogenetic tree: rooted tree and unrooted tree. Rooted tree has a root that denotes common ancestry, मतलब एक root है जो common ancestry को डिनोट करता है। द रूट नोड डज नॉट हैव पेरेंट नोड, जो रूट नोड है उसको कोई पेरेंट नोड नहीं होता, बट सर्व एज अ पेरेंट ऑफ ऑल अदर नोड्स ऑन द ट्री, मतलब दूसरे जो नोड्स हैं उसे पेरेंट्स के तौर पर सर्व करता है। अनरूटेड ट्री ओनली स्पेसिफाइज द डिग्री ऑफ काइंडशिप अमंग टैक्सा बट नॉट द एवोल्यूशनरी पाथ। जो अनरूटेड ट्री है वो सिर्फ किनशिप की डिग्री को स्पेसिफाई करता है लेकिन एवोल्यूशनरी पाथ को ये स्पेसिफाई नहीं करता। अनरूटेड ट्री कैन ऑलवेज बी जनरेटेड फ्रॉम रूटेड वन सिंपली ओमिटिंग द रूट। ये रूटेड ट्री और अनरूटेड ट्री की डायग्राम है। रूटेड ट्री में देखें ये कॉमन इंसेस्ट्री शो कर रहा है, लेकिन जबकि अनरूटेड ट्री में ये कॉमन इंसेस्ट्री शो नहीं करता है। Tree branches. A phylogenetic tree branches either be scaled branch, unscaled branch. Their length are proportional to the evolutionary change. इनकी जो length है वो evolutionary change के proportional होती है, इसे हम scaled branch कहते हैं। इसकी example है phylogram. Unscaled branch, the branch length is not proportional to the number of changes. जो branch length है वो number of changes के proportional नहीं होती, इसे हम unscaled branch कहते हैं, जिसे हम cladogram, मतलब इसकी example है cladogram.
कैरेक्टरिस्टिक्स, नोड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। जो नोड्स है वो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल नोड रिप्रेजेंट द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द टू लाइनेज। जो एक्सटर्नल नोड है वो कॉमन एंसेस्टर की लाइनेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू लाइनेज। जो इंटरनल नोड है वो भी लास्ट कॉमन इंसेस्टर की लाइनेज को रिप्रेजेंट करती है। ब्रांचेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। जो ब्रांचेस है वो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। नोड्स कोरेस्पोंड टू स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंस। जो नोड्स है वो रिलेट करती हैं स्पीशीज से, ऑर्गेनिज्म से या सीक्वेंस से। इंटरनल ब्रांचेस और इंटर नोड्स कनेक्ट टू नोड्स। जो इंटरनल ब्रांचेस हैं, जो इंटर नोड्स हैं, वो टू नोड्स के साथ कनेक्ट करती हैं, वेयर एक्सटर्नल ब्रांचेस कनेक्ट टिप एंड नोड। जबकि जो एक्सटर्नल ब्रांचेस है वो टिप और नोड के साथ कनेक्ट होती हैं। Cladistics. Cladistics is the approach to biological classification in which organisms are categorized in group based on the common ancestor. क्लैडिस्टिक एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अप्रोच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रुप में कैटेगराइज्ड होते हैं और कॉमन इंसेस्टर की बेस पे कैटेगराइज मतलब कॉमन इंसेस्टर की बेस पे वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। क्लैडिस्टिक इज द ओरिजिनल सेंस रेफर टू द पार्टिकल सेट ऑफ मेथड्स यूज्ड इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ये जो क्लैडिस्टिक है एक ओरिजिनल सेंस है और ये क्या यूज करता है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को यूज करते हैं पार्टिकुलर सेट ऑफ मेथड को रेफर करने के लिए। क्लैडिस्टिक रिफ्लेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो क्लैडिस्टिक्स है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। इट शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है जो शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं। क्लैडिस्टिक रिलेशनशिप इलस्ट्रेटेड थ्रू द यूज ऑफ क्लैडोग्राम। जो क्लैडिस्टिक रिलेशनशिप है वो इलस्ट्रेट होते हैं क्लैडोग्राम को यूज करते हुए। सो दिस इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स। A cladogram is the phylogenetic tree with a series of splits and can trace back to the common ancestor of the two species. जो क्लैडोग्राम है phylogenetic tree है जो splits की एक सीरीज है और common ancestor को बैक और ट्रेस करता है दो स्पीशीज के लिए। In cladistics, common descendants is the primary criteria used to classify organisms. Group of a species is called clade, each of which include ancestral species, all of its descendants. जो ग्रुप है स्पीशीज का इसे हम क्लेड कहते हैं। इन विच ancestral species जिसमें तमाम ancestral species इंक्लूड होते हैं और उसके descendants भी इंक्लूड होते हैं, इसे हम क्लैडोग्राम कहते हैं। ये है क्लैडोग्राम्स की डायग्राम जिसमें मतलब ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है क्लैडोग्राम बेसिकली। तो ये इसके जो इंसेस्टर है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। सो दिस इज रेफरेंस।